और अब शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर। उदयपुर की घटना के बाद हरकत में आया है शिक्षा विभाग। स्कूल में धारदार हथियार लाने को लेकर विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। विद्यालयों में किसी भी प्रकार का धारदार हथियार लाना प्रतिबंधित किया है। चाकू, छुरी, धारदार कैंची और नुकीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है और इसकी सूचना विद्यालय के सूचना पट पर चस्पा करने और प्रार्थना सभा में इस संबंध में जानकारी देने के लिए निर्देश दे दिए हैं। शिक्षकों को नियमित रूप से विद्यार्थियों के डेस्क, बैग्स और व्यक्तिगत वस्तुओं को जांच करने के भी निर्देश दिए हैं और साथ ही अभिभावक भी इन वस्तुओं के बारे में बच्चों को जागरूक करें। नियमित रूप से शिक्षकों से संपर्क में रहने के लिए कहा गया है और अगर कोई विद्यार्थी स्कूल में ऐसी चीजें लाता है तो संस्था प्रधान सख्त कार्रवाई करे। निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कल जिस तरीके का घटनाक्रम प्रदेश में देखने को मिला, उदयपुर में देखने को मिला, उसके बाद अब शिक्षा विभाग हरकत में आया है और ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्कूल में कोई भी स्टूडेंट चाकू, छुरी, धारदार, नुकीला कोई भी हथियार साथ लाएंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है और साथ ही पेरेंट्स भी इस बात का खास ख्याल रखें और अगर फिर भी ऐसा कोई मामला सामने आता है तो विद्यालयों को ये इजाजत है कि सख्त कार्रवाई करें। तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी की ओर से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कल उदयपुर की घटना विचलित करने वाली थी, डराने वाली थी और ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि भले ही स्कूली बच्चे हों, खास ख्याल रखा जाए। चाकू, छुरी, धारदार कैंची और नुकीली वस्तुओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध और इसकी सूचना स्कूल के सूचना पट पर चस्पा करने, साथ ही असेंबली में भी इस बात की जानकारी देने के लिए निर्देश अब जारी किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी है? कल जिस तरीके का मामला उदयपुर में सामने आया वाकई डराने वाला था और ऐसे में बहुत जरूरी है कि ऐसे सख्त दिशा निर्देश जारी किए जाएं क्योंकि स्कूली बच्चे हैं और ऐसे में स्कूल के अंदर कोई भी ऐसी चीज जिससे नुकसान हो सकता है वो ना लेकर आई जाए। उदयपुर से कल जिस तरह की घटना सामने आई, घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हुआ कि उस स्टूडेंट के पास चाकू कैसे आया, ये जो है सवाल खड़ा हुआ था। उसके बाद अब जो है शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है और स्कूल में धारदार हथियार लाने को लेकर जो है विभाग ने जो है एक दिशा निर्देश जारी किया है। बाकायदा अब मॉनिटरिंग होगी। जो प्रार्थना स्थल है, क्लासरूम है, वहां पर जो है एक नोटिस छपा किया जाएगा। चाकू, छुरी, धारदार कैंची और नुकीली वस्तुओं पर जो है पूरी तरह से स्कूल में प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि जिस तरह से कल घटना हुई और उसके बाद विवाद उपजा तो कहीं ना कहीं स्कूल में एक हथियार जो है धारदार हथियार कैसे आया, इसको लेकर जो है कई सवाल खड़े हुए। उसके बाद शिक्षा निर्देशालय बीकानेर जो है हरकत में आया है और जो उनके वहां के निदेशक हैं आशीष मोदी, उन्होंने बाकायदा इसको लेकर एक जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब स्कूल में जिम्मेदारी दी गई है शिक्षकों को और वहां के प्रधानाध्यापक को कि बच्चों की लगातार मॉनिटरिंग करे और कोई भी व्यक्ति ऐसा सामान जो है ना लेकर आए और समय समय पर जो है उनको इस बारे में उनकी चेकिंग भी सघनता से चेकिंग की जाए ताकि जो है वापस इस तरह की कोई घटना जो है दोहराई ना जाए। तो शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर सतर्क हो चुका है और यही कारण है कि आप देखिए कि आज जो है शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने यह आदेश जारी किया है। इसके लिए क्या बच्चों को जागरूक करने के लिए ऐसे भी कोई दिशा निर्देश हैं कि जान माल के नुकसान पर बच्चे उतर आते हैं, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं, तो ऐसे में किसी तरह की कोई सभा या ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए उन्हें बताया जाए कि द्वेष की जो भावना है ये ठीक नहीं है? बिल्कुल, बाकायदा जो प्रार्थना सभा है या शिक्षक अपने क्लासरूम में व्यक्तिगत रूप से बच्चों को, क्योंकि एक शिक्षक का मंदिर होता है, वहां पर बिना भेदभाव के जो है बच्चे पढ़ते हैं,
तो इसको लेकर भी बाकायदा जो है दिशा निर्देश में कहा गया है कि प्रार्थना स्थल में जो है आदेश चस्पा किया जाए, स्कूल के जो क्लासरूम में उसमें आदेश चस्पा किया जाए। इसके साथ ही बच्चों को जो है उनकी सघनता से चेकिंग हो और हर व्यक्ति की, हर जो स्टूडेंट है उसकी मॉनिटरिंग हो। अगर इस तरह की कोई बात है तो उसको जो है, क्योंकि ये बात जब उदयपुर में ये घटना हुई, एकदम से ये घटना हुई, तो उसके बाद टीचरों पर ये सवाल खड़ा हुआ कि जब ये घटना हुई थी तो वो कहाँ थे और बच्चे के पास ये चाकू जो है धारदार हथियार आया कहाँ से। तो इसको लेके जो है क्योंकि शुरुआत से आप देखिए कि स्कूलों में लगातार एक साथ बिना भेदभाव के जो है रहने के लिए हमारे को कहा जाता है, और स्कूल में जब एक बच्चा पढ़ता है तो कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है उसका, सब समानता से पढ़ते हैं। तो स्कूल तो ये संदेश देता है, लेकिन अब इस घटना के बाद बाकायदा ये कहा गया है कि प्रार्थना स्थल और क्लासरूम में जो है बच्चों को इस तरह की घटना ना हो उसके लिए समझाया जाए। जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो उदयपुर में हुए घटनाक्रम के बाद अब शिक्षा विभाग की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि बहुत ख्याल रखें कि बच्चों के पास ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे किसी की जान जा सके या फिर किसी को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचे।